नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट, सी टेट, बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया था जिसमें जिन शिक्षकों का यानी जो सरकारी शिक्षक हैं जिनका राज्य टेट या सी टेट क्लियर नहीं है, 2 साल के समय में उनको टेट या सी टेट क्लियर करना पड़ेगा, अन्यथा उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और प्रमोशन के लिए भी टेट जरूरी है। इस पूरे मामले पर हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचाते हैं। तो अगर आप एक सरकारी शिक्षक भी हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पूरे मामले पर आपको जानकारी हम सबसे पहले देते रहेंगे। दोस्तों, लाखों शिक्षकों को जिस बात का इंतजार था वो समय आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर अब सुनवाई होने वाली है। जी हाँ, पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने याचिका दाखिल की थी और अभी सरकारी शिक्षकों के जो संगठन है अलग अलग राज्यों में, उनकी तरफ से भी याचिकाएं दाखिल की गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग राज्यों से काफ़ी सारी याचिकाएं आई हैं और अब इन सब के ऊपर एक साथ सुनवाई होगी। यानी ऐसा नहीं है कि अलग अलग याचिका पर अलग अलग सुनवाई होगी, इस पूरे मामले पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। सुनवाई कब होगी, कितनी राहत आपको मिलेगी, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। शिक्षकों का संघर्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में सेवारत शिक्षकों की टेट अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की गई है। पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है। टेट की अनिवार्यता को खत्म कराने हेतु उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ आगरा की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। याचिका में सेवारत शिक्षकों की टेट अनिवार्यता को समाप्त कराने की मांग की गई। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखने वाली है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को इस बात का जो है वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। तो जिन शिक्षकों का चयन 2011 से पहले हुआ है उन्हें राहत मिलेगी टेट क्लियर करने में सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जिनका चयन 2011 के बाद हुआ है और उन्होंने लेवल फर्स्ट यानी 1 से 5 का तो टेट क्लियर कर दिया है, लेकिन लेवल 2 का टेट अगर उनका क्लियर नहीं है तो उन्हें प्रमोशन पाने हेतु लेवल 2 का जो टेट है वो क्लियर करना पड़ेगा। ये बात जो है वो यहाँ पर दोस्तों रखी गई है। अभी देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या रहता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। जो रिवीजन बेंच है उसमें ये मामला गया है और रिवीजन बेंच में सुनवाई जो है वो इस पूरे मामले के ऊपर अब होने वाली है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ और इसके साथ ही अन्य कुछ राज्यों के सेवारत शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टेट की अनिवार्यता का जो आदेश दिया था, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ लगातार आंदोलन कर रहा था। आंदोलन के क्रम में आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ प्रांतीय अध्यक्ष सुशील पांडे के आह्वान पर जिले के सभी विद्यालयों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। हस्ताक्षर अभियान चलाकर शिक्षक शिक्षण कार्य हेतु अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ आगरा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कसाना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया है उस फैसले को दोबारा से पुनर्विचार याचिका के तौर पर हमने रखा है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों के जो शिक्षक संगठन है उन्होंने ये मामला रखा है। उत्तराखंड सरकार ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि वो शिक्षकों के साथ खड़े हैं और शिक्षकों के साथ जो अन्याय है वो नहीं होने दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025, जिसमें 20 वर्ष एवं 30 वर्ष जो शिक्षक लगातार सेवाएं दे रहे थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट आगे 2 वर्ष में टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के आदेश दिए गए थे। यदि 2 वर्ष की अवधि में टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई तो उन्हें सेवा से हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं। इस टेट अनिवार्यता के आदेश के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज संगठन ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सेवारत शिक्षकों को टेट से छूट प्रदान करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ आगरा के जिला मंत्री ब्रजेश दीक्षित ने कहा कि शिक्षकों की न्यूनतम अर्हताओं में टेट परीक्षा 2011 में जोड़ी गई थी। इससे पूर्व चयनित शिक्षकों पर इसे लागू करना न्याय उचित नहीं है। यानी दोस्तों, 2011 से पहले जिनका चयन हुआ है उन शिक्षकों के ऊपर ये टेट अनिवार्यता लागू नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिनका 2011 के बाद चयन हुआ है उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए आप 1 से 5 में अध्यापक बन गए हैं, आपने लेवल फर्स्ट का यानी 1 से 5 का टेट क्लियर कर रखा है,
लेकिन अब दोस्तों प्रमोशन तो हर आदमी को चाहिए होता है। जब आपका प्रमोशन होगा टेट, तो उस समय आपको लेवल 2 का टेट पास करके दिखाना होगा, यानी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए लेवल 2 के पास होने का। तो अगर वो आपके पास नहीं होगा तो आपको जो है प्रमोशन नहीं मिलेगा। यानी इस फैसले का जो प्रभाव है वो 2011 से पहले जिनका चयन हुआ है उनके ऊपर भी पड़ रहा है, और 2011 के बाद में जिनका चयन हुआ है उन शिक्षकों के ऊपर भी पड़ रहा है। बाद में आगे बात करें यहाँ पर क्या कुछ मांग रखी गई है। शिक्षकों अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु संघ की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कसाना ने कहा कि शिक्षकों के हक की इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ा जाएगा, चाहे वह रास्ता कोर्ट का हो या फिर आंदोलन का। शिक्षक हित में संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर तमाम शिक्षक गण जो है वो मौजूद रहे। और दोस्तों शिक्षकों ने ये मांग की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर फैसला नहीं आता या खारिज कर दी जाती है तो सरकार को संविधान संशोधन करके शिक्षकों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मांग भी जो है वो यहाँ पर रखी गई है। शिक्षक भर्ती में टेट अनिवार्यता करने से नाराज शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी जारी की है। दोस्तों शिक्षकों का कहना है कि अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वो आंदोलन करना शुरू कर देंगे। शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया था उसके बाद अब जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक उत्तराखंड सरकार भी शिक्षक भर्ती के इस मामले पर पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल करने वाली है। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई है और कौन सा रास्ता अपनाया जाए इस बात के ऊपर चर्चा की जा रही है। टेट की अनिवार्यता से उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक प्रभावित होंगे। वहीं राजस्थान समेत तमाम राज्यों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के ऊपर जो है वो इस फैसले का प्रभाव पड़ने वाला है। और जो शिक्षक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उनको भी प्रभाव पड़ेगा, उन्हें भी टेट क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाएंगे। देश भर में लाखों शिक्षक इस समय तनाव और असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं। वजह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें साफ कहा गया कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले हर शिक्षक को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद लाखों शिक्षक परेशान हैं। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिवीजन बेंच में चुनौती देने का फैसला लिया है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिवीजन बेंच में चुनौती देने का फैसला लिया है। रिवीजन बेंच का फैसला क्या आता है यह भविष्य में है, लेकिन सरकार ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों को राहत नहीं मिल पाती है तो सरकार जो है वो इस मामले को लेकर के संसद में जाएगी और वहाँ से संविधान संशोधन करवा करके इस मामले के ऊपर शिक्षकों को जो राहत है वो प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों जिन्हों का 1 से 5 लेवल क्लियर है और लेवल 2 क्लियर नहीं है उन्हें सरकार की तरफ से जो है वो लेवल 2 क्लियर करने पर भी राहत प्रदान की जा सकती है। इस पूरे मामले के ऊपर आपको हम पल पल की जो अपडेट है वो पहुंचाते रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।